जय जिनेन्द्र। भगवती भाष्य खंड 3 के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कार्य कारणवाद के सापेक्ष दृष्टिकोण का प्रतिपादन करें। प्रस्तुत आलापक में कार्य कारणवाद के सापेक्ष दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। सिद्धसेन गणी ने एक गाथा उद्धृत कर परिणामी, उपादान, निमित्त और निर्वर्तक इन तीनों कारणों का उल्लेख किया है। सूत्रकार का प्रतिपाद्य यह है कि विस्तृता परिणत द्रव्य कार्य कारण के नियम से मुक्त होता है। प्रयोग परिणत द्रव्य निमित्त कारण के नियम से मुक्त होता है। मिश्र परिणत द्रव्य में निर्वर्तक और निमित्त कारण की संयोजना होती है। इस प्रकार जैन दर्शन में कार्य कारण का सिद्धांत सापेक्ष है। इसमें बात ये बताई है कि इसमें 3 परिणामी, निमित्त और निर्वर्तक। परिणामी का बताया गया है कि वो परिणत होता है, चेंज होता है। निमित्त मिला और निर्वर्तक कर्ता, किसी कर्ता को निमित्त से किसी चीज का बनाना कार्य कारणवाद का सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न, पुद्गल स्कंद की संरचना के हेतु लिखें। इसके 3 हेतु हैं, प्रयोग और स्वभाव का मिश्रण और स्वभाव। तीसरा प्रश्न है, पुद्गल के प्रकारों का विवेचन करें। पुद्गल के 3 प्रकार प्रज्ञप्त है, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत, विस्तृसा परिणत। चौथा प्रश्न है, प्रयोग परिणाम और मिश्र परिणाम में क्या अंतर है। शरीर की संरचना जीव के प्रयत्न से होती है, वह प्रयोग परिणत है। और सिद्धसेन गणी ने बताया है कि प्रयोग का अर्थ जीव का व्यापार है। अलंकर ने प्रयोग का अर्थ पुरुष का शरीर, वाणी और मन का संयोग किया है। मिश्र परिणत में जीव के प्रयोग और स्वभाव इन दोनों के योग से जो परिणमन होता है वह मिश्र परिणत द्रव्य है। सिद्धसेन गणी ने मिश्र का अर्थ किया है जीव सहित सहचरित अचेतन द्रव्य की परिणति, जैसे स्तंभ और घट। औदारिक आदि वर्गणा स्वभाव से निष्पन्न है। जीव के प्रयोग से वे शरीर रूप में परिणत होती है। इसमें भी जीव का प्रयोग और स्वभाव दोनों का योग है। शॉर्ट में बताएं तो प्रयोग परिणाम में किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है, उसका निर्माण जीव के आंतरिक प्रयत्न से होता है। और मिश्र परिणाम में जीव के प्रयत्न के साथ निमित्त कारण का भी योग होता है। स्वभाव परिणाम जीव के प्रयत्न और निमित्त दोनों से निरपेक्ष है। 5वां प्रश्न है, प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य के कितने प्रकार हैं, नाम लिखें। इसके 5 प्रकार प्रज्ञप्त है। एकेंद्रिय प्रयोग परिणत, द्विन्द्रिय प्रयोग परिणत, त्रियेंद्रिय प्रयोग परिणत, चतुरेंद्रिय प्रयोग परिणत और पंचेंद्रिय प्रयोग परिणत। प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य के भेद प्रभेद लिखें। इसके 5 प्रकार प्रज्ञप्त हैं। एकेंद्रिय पहला है एकेंद्रिय प्रयोग परिणत। इसके 5 प्रकार आएंगे, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। इन पांचों की प्रत्येक के सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर होंगे। द्विन्द्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय के इनके अनेक प्रकार प्रज्ञप्त हैं। अब पंचेंद्रिय प्रयोग यहाँ पे 4 दे रखे हैं। नेरिक पंचेंद्रिय प्रयोग परिणति, तिर्यंच, मनुष्य और देव। नेरिक में 7 प्रकार की नर्क, तिर्यंच में जलचर, स्थलचर और खेचर। जलचर के 2 प्रकार, समुच्चिन गर्भाव क्रांतिक। स्थलचर के 2 प्रकार, चतुष्पाद स्थलचर, परिसर्प। और चतुष्पाद स्थलचर के 2 प्रकार, समुच्चिन गर्भाव क्रांतिक। परिसर्प के भी 2 प्रकार, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। उर परिसर्प के 2 प्रकार, समूर्छिन और गर्भाव क्रांतिक। भुज परिसर्प के भी 2 प्रकार, समूर्छिन गर्भाव क्रांतिक। और खेचर के 2 प्रकार, समूर्छिन गर्भाव क्रांतिक। मनुष्य के 2 प्रकार, समूर्छिन गर्भाव क्रांतिक। देवों के 4 प्रकार दे रखे हैं, भवनपति, वेंतर, ज्योतिष, वैमानिक। भवनपति के 10 प्रकार, वाणवेंतर के 8 प्रकार, ज्योतिष के 5 प्रकार, वैमानिक के 12 देवलोक, 9 ग्रेवय, 4 अंतर्विमान, 1 सर्वार्थ सिद्ध। 7वां प्रश्न, प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य के 9 दंडकों का वर्णन करें। पहला दंडक है जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का सामान्य वर्गीकरण। दूसरा, पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण। तीसरा है शरीर की अपेक्षा जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण। चौथा, इंद्रिय की अपेक्षा जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण। 5वां, शरीर और इंद्रिय की अपेक्षा जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण।
छठा, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण। सातवां, शरीर और वर्ण आदि की अपेक्षा जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण। आठवां, इंद्रिय और वर्ण आदि की अपेक्षा जीव के प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण। नौवां, शरीर, इंद्रिय, वर्ण आदि की अपेक्षा जीव प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य का वर्गीकरण। यहाँ पे पहला जीव, दूसरा पर्याप्त अपर्याप्त, अब तीसरा शरीर, चौथा इंद्रिय, अब पांचवें में शरीर और इंद्रिय का मिक्स कर देंगे, छठे में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान ले लेंगे, सातवें में शरीर के साथ वर्ण आदि जोड़ देंगे, आठवें में इंद्रिय के साथ वर्ण आदि चारों पांचों जोड़ देंगे, नौवें में शरीर, इंद्रिय और वर्ण इन तीनों का समाहार हो जाएगा। जैन दृष्टि के अनुसार सृष्टि के दो रूप कौन से हैं? पहला जीवकृत सृष्टि, दूसरा अजीव निष्पन्न सृष्टि। अब इसको थोड़ा बड़ा करना हो तो जीव अपने वीर्य से शरीर, इंद्रिय और शरीर के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एवं संस्थान का निर्माण करता है। ये जीवकृत सृष्टि है और उसके नानात्व का हेतु शरीर, इंद्रिय, वर्ण आदि है। नौवां प्रश्न, पुद्गल का लक्षण व गुण क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये पुद्गल के गुण हैं, संस्थान पुद्गल का लक्षण है। 10वां प्रश्न, जीव के दो वीर्य की व्याख्या करें। पहला आभोगिक वीर्य और दूसरा है अनाभोगिक वीर्य। इच्छा प्रेरित कार्य करने के लिए वह आभोगिक वीर्य का प्रयोग करता है। अनाभोगिक वीर्य स्वतः चालित वीर्य है। शरीर, इंद्रिय और वर्ण आदि की रचना अनाभोगिक वीर्य से होती है। प्रायोगिक बंध अनाभोगिक वीर्य से होता है। 11वां प्रश्न, प्रयोग परिणत पुद्गल द्रव्य और मिश्र परिणत पुद्गल द्रव्य का उदाहरण एक होते हुए भी स्वरूप में भिन्नता कैसे? एकेंद्रिय जीव ने उदारिक वर्गणाओं के जिन पुद्गलों से उदारिक शरीर की रचना की वे पुद्गल एकेंद्रिय प्रयोग परिणत है। एकेंद्रिय जीव के मुक्त शरीर का स्वभाव है परिणामांतर होता है, वह एकेंद्रिय मिश्र परिणत होता है। इसमें जीव का पूर्वकृत प्रयोग तथा स्वभाव से रूपांतरण में परिणमन दोनों विद्यमान है। घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी पृथ्वी का एक एकेंद्रिय जीव का शरीर है, वह निर्जीव हो गया, एकेंद्रिय जीव उससे च्युत हो गया। उस अवस्था में मिट्टी का उसका मुक्त शरीर और उसमें घट रूप में परिणत होने की क्षमता, मिट्टी का परिणामांतर हुआ और घट बन गया, इसलिए वह एकेंद्रिय मिश्र परिणत द्रव्य है। 12वां प्रश्न, जीव च शरीर तथा जीव मुक्त शरीर के मौलिक 5 रूप कौन से हैं? तो 5 रूप है एकेंद्रिय जीव च शरीर, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव च शरीर। अब जब 5 हम उसके करते हैं जीव मुक्त के, एकेंद्रिय जीव मुक्त, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव मुक्त, इसके अवान्तर भेद असंख्य बन जाते हैं। जीव मुक्त शरीर भी मौलिक 5 रूप ही है, उसके परिणामांतर से होने वाले भेद असंख्य बन जाते हैं। इसके जीव च शरीर के अवान्तर होते हैं और जीव मुक्त के परिणामांतर होते हैं और दोनों के ही असंख्य भेद बन जाते हैं। 13वां प्रश्न, चारवाक का सृष्टि दर्शन किस परिणमन को स्वीकार करता है और क्यों? चारवाक दर्शन, जिसे आगम युगीन भाषा में अक्रियावाद कहा जाता है, केवल पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व एवं उसके परिणमन को ही सृष्टि का कारण मानता है। चेतना या आत्मा का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। जो है वह केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों की ही परिणति विशेष है। मरणोपरांत पुनः इन्हीं 5 महाभूतों में प्राणी विशेष का अस्तित्व विलीन हो जाता है। इस प्रकार प्रयोग परिणमन का अस्तित्व चारवाक का मान्य नहीं है। उसके मत में जो है वह केवल विस्तृसा ही है। प्राणी द्वारा निष्पन्न सारे परिणमन भी अनंत तो गत्वा पुद्गल का अपना ही परिणमन है, नितांत विस्तृसा है। मिश्र परिणमन भी प्रयोग परिणमन के अभाव में संभव नहीं है। इस प्रकार चारवाक का सृष्टि दर्शन केवल विस्तृसा परिणमन को ही मानता है। इसमें क्या है, ये विस्तृसा को मानता है, ये 5 महाभूत को मानता है और 5 महाभूत में ही वापस जीव विलीन हो जाता है। 14वां प्रश्न, चारवाक, ईश्वरवाद, सांख्य, पतंजल, बौद्ध और वेदांत ये 6 दर्शन किस परिणमन
को स्वीकार करते हैं और क्यों? ईश्वरवाद। ईश्वरवादी दर्शन चाहे वह न्याय हो, वैशेषिक हो या अन्य सारे परिणमनों का ईश्वरकृत प्रयोग के परिणमन के स्वरूप में भी मानता है। उसके मतानुसार मिश्र या विश्रसा परिणमन संभव नहीं है। ईश्वर सृष्टि के निरूपण में जीव प्रयोग परिणाम, मिश्र परिणाम और विश्रसा परिणाम के मूल में तो ईश्वर ही प्रयोग है, सर्वे सर्वा है। ईश्वर की इच्छा से ही इस सृष्टि का जनक है और सारा परिणमन चक्र इसी केंद्र को धुरी मानकर चलता है। ईश्वरवादी केवल ईश्वर को मूल मानता है, ईश्वर के साथ वो प्रयोग को मानता है। ईश्वर जो प्रयोग करता है वही प्रयोग मिश्र बनता है और वही विश्रसा बनता है। ईश्वर ही सर्वे सर्वा है। दूसरा, सांख्य। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के द्वैत को स्वीकार करता है, पर पुरुष आत्मा को सदा निष्क्रिय मानता है। अतः जीव प्रयोग परिणाम तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा को निष्क्रिय बता दिया। प्रकृति का परिणमन मूलतः विश्रसा ही है। प्रकृति का स्पर्श, रस आदि गुणों विषयों से इंद्रियों और इंद्रियों से चित्त तथा चित्त से अंतो गत्वा पुरुष अयश कांत मणिवत दूर से प्रभावित होता है, पर मूलतः अक्रिय होने से परिणमन में उसका सीधा प्रभाव कहीं नहीं है। ध्येयवाद या टेक्नोलॉजी की तरह उसे भी केवल परिणमन का दूर स्रोत माना जा सकता है। ध्येयवाद या टेक्नोलॉजी में भविष्य को प्रेरक माना जाता है, भविष्य हेतु बनता है वर्तमान परिणमन का। इस प्रकार अक्रिय पुरुष का भविष्य वर्तमान परिणमन का हेतु बनता है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर सांख्य दर्शन प्रकृति को कथनचित प्रयोग परिणमन की अधिष्ठायी मानता है। निष्कर्ष, विश्रसा के अतिरिक्त प्रयोग या मिश्र का तत्व कोई स्थान सांख्य स्वीकार नहीं करता। तो सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति दो को मानता है, और पुरुष क्या है? वो अक्रिय है, आत्मा निष्क्रिय है। वो क्या करती है? प्रकृति से प्रभावित होती है। अयश कांत मणिवत मतलब दूर से प्रभावित होती है, और ये विस्तरसा को मानता है। अगला है पातंजल योग दर्शन। इसे शेषवर सांख्यवाद के रूप में माना जाता है। सांख्य दर्शन सम्मत पुरुष प्रकृति के रूप में तत्व निरूपण को स्वीकार करते हैं। ईश्वर पुरुष विशेष के अस्तित्व को माना है। सृष्टा, कर्ता तथा संहारता सगुण ईश्वर मानकर योग दर्शन ने प्रयोग परिणाम को स्वीकार किया है। ये स्पष्ट है, योगी जो विशेष सिद्धियों जैसे अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राक्राम्य, वशिष्ठत्व, ईश्वरत्व, यत्र कामावशायित्व आदि के द्वारा अपनी इच्छा या संकल्प के अनुसार प्रकृति में परिणमन कर सकते हैं। यह जीव प्रयोग परिणमन का स्पष्ट स्वीकार है। योग सिद्धि को ये शक्तियाँ होने पर भी वे पदार्थों में वैपरीत्य नहीं करते या नहीं कर सकते। पदार्थ विपर्यास न करने का हेतु ये है कि ब्रह्मांड के पूर्व सिद्ध हरिण्य गर्भ ईश्वर को ब्रह्मांड की ऐसी अवस्थिति में यत्र कामावशायित्व है, अर्थात ब्रह्मांड ऐसा ही रहे जैसा कि वर्तमान में है, ताकि प्रजागण कर्म करें तथा कर्म फल भी भोगे। ऐसा पूर्व सिद्ध प्रजापति का संकल्प रहने के कारण ही योगी शक्तिमान होने पर भी पदार्थ वैपरीत्य नहीं करते। योगीकरण ईश्वर संकल्प से मुक्त पदार्थों में यथोचित शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सांख्य दर्शन ईश्वर को सर्वे सर्वा मानते हैं, और ये सांख्यवाद की तरफ पुरुष और प्रकृति को भी मानते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी साधु है वो सिद्धियों से कुछ परिणमन कर सकता है, परंतु वो परिणमन वैसा ही कर सकता है जो ईश्वर द्वारा निहित है। उसके अलावा वो कोई परिणमन नहीं कर सकता। जैसे पुराने जमाने में योग साधना करके, यज्ञ और करके बरसात और को बुलाया जाता था। अगला है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में सत्व लोक एवं भाजन लोक के रूप में जगत के दो भाग बांटे हैं। बौद्ध दर्शन दो भागों में बंटा है, सत्व लोक और भाजन लोक। सारा लोक विचित्र जगत परिणमन कर्मज है तथा चेतना द्वारा कृत है। इस प्रकार समग्र परिणमन चेतनाकृत जीव प्रयोग परिणाम है। रूप या पुद्गल स्वतंत्र परिणमन करता है, ऐसा बौद्ध दर्शन स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार विश्रसा परिणमन और मिश्र परिणमन को बौद्ध दर्शन ने स्वीकार नहीं किया। बौद्ध दर्शन ने प्रयोग परिणमन को ही स्वीकार किया है कि जीव जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। अगला है वेदांत। वेदांत कूटनीतस्थवादी और ब्रह्मद्वैतवादी दर्शन है। उसके अनुसार सारा परिणमन वास्तविक नहीं है।
इस दृष्टि से परिणमन मात्र को वेदांत तत्व स्वीकार नहीं करता। ईश्वरवादी धारणा में जहाँ ब्रह्म को सर्व जगत का कारण माना है, समग्र जगत जीव प्रयोग परिणाम से ही सिद्ध होता है। काल, नियति, स्वभाव, यश, तृष्णा, पुरुष सभी को मूलतः कारण नहीं माना गया है।